बड़ा सा कुछ डंडा नहीं है क्या उधर? हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा संडे वाले दिन का, और सैटरडे रात में ये आए थे तो मैंने दिखाया था कल आप लोगों को। और सुबह ना हम लोग लेट ही उठे हैं क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना अभी भी ठीक नहीं हुई है। मतलब जो मेरे कंधे का दर्द है तो पूरी तरह से अभी भी ठीक नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके ही मतलब आराम होता है। और उसके अलावा ना फिर हल्का हल्का सा फ़ीवर भी था मुझे 2 दिन से, तो शायद इस वजह से मतलब वीकनेस भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पे ना उठने के बाद फ्रेश वगैरह होके ना मैं सबसे पहले आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि मुझे मतलब नहाना है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा पहले मैं इन लोगों को नाश्ता करा देती हूँ, क्योंकि लेट हो गया उठने में ही काफ़ी ज़्यादा और बच्चों को भूख लगी होगी। मेरा ना व्रत था, क्योंकि संडे को मधुश्रावणी थी, यानी कि तीज हमारे में मधुश्रावणी होती है। तो उस वाले दिन जो है नमक नहीं खाते हैं, व्रत रखते हैं। तो मुझे तो खाना नहीं था, तो बस इन्हीं लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। और कल ना रात को दूध जो है वो भी फट गया था, शायद मैं सुबह बॉईल करना भूल गई। तो जब मैंने शाम को बॉईल किया ना तो पूरा फट गया था। तो मैंने फिर उसका पनीर बना दिया, और मैंने सोचा सुबह फिर नाश्ते में पनीर का पराठा ही बना देती हूँ सबके लिए। तो यहाँ पे ना पहले मैंने सोचा जो कच्चे वाला बनाते हैं ना तो वो बनाऊँगी, लेकिन फिर वो थोड़ा ज़्यादा गीला था, क्योंकि ज़्यादा देर मैंने नहीं रखा था उसको, जैसे बनाते हैं पनीर वैसे। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं इसको फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पे प्याज को मसाले के साथ मैंने भून लिया था, और ये जो पनीर है ना इसे मैंने इसमें डाल दिया है, और अभी हम इसको अच्छे से मसाले के साथ में फ्राई करेंगे। ऐसे में क्या होगा ना कि थोड़ा सा ये सूख जाता है और थोड़ा टेस्टी भी लगेगा मसाले के साथ में। और ठंडा होने के बाद ना फिर थोड़ा टाइट हो जाता, नहीं तो एकदम ही गीला गीला सा था। तो अगर ऐसे में भरती ना मैं पराठे में तो एकदम वो निकल जाता, पराठे फट जाते। तो इस वजह से फिर मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से भून दिया था। मसाले बस मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाला था। अभी ये है तो लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली मैंने, प्याज और हरी मिर्च डालकर ही बनाई थी। तो फिर यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए थे इन बच्चों के लिए और पतिदेव के लिए। और आज ही ना ये जाने वाले भी हैं, क्योंकि सिर्फ एक दिन की ही छुट्टी लेके आए थे, संडे था तो आ गए थे। वो भी इस वजह से आए ना क्योंकि बाबू जो है ना बहुत ज़्यादा रोती है, हद से ज़्यादा रोती है पापा के लिए। मतलब दिन में कम से कम 3 से 4 बार तो उसका रोना हो ही जाता है, ख़ास करके जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं ना दोपहर में, तब वो बहुत ज़्यादा रोती है पापा के लिए। और उसे रोते देख के ना फिर आशी भी रोने लग जाती है। और इस बार तो उसने सबको बोल दिया था कि मेरे पापा आएंगे, पापा आएंगे। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, तो इस चक्कर में ना फिर ये आ गए। लेकिन एक दिन के लिए आते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है इनको भी। तो ये वाला जो क्लिप था ना ये सुबह का है, जब बच्चे उठे थे और दोनों ने पापा को देखा था कि पापा आए हैं। तो दोनों ही ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आए हैं सच में, फिर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे दोनों ही। तो यहाँ पे ना सबको नाश्ता कराने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और आज के दिन के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा था। मधुश्रावणी ना हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, ख़ास करके जिनकी नई नई शादी होती है ना तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है। और वैसे भी इस दिन मैंने सोचा था अच्छे से साड़ी पहनूंगी, मेहंदी वगैरह लगाऊंगी, सब कुछ करूंगी, क्योंकि अच्छे मतलब कि ऐसे पूजा की जाती है, महावर वगैरह लगा एकदम दुल्हन की तरह। पर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना कि मतलब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की, बस जैसे तैसे ही मैं सारी चीज़ें करी थी।
अभी ये आए थे तो फिर ये था कि खाना वगैरह भी बनाना है, और इस दिन ना नमक भी नहीं खाते। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से फिर फास्ट भी था, फिर नहीं करते भी ना काम जो है देखो हो ही जाते हैं। तो खाने में ना मैंने एकदम सिंपल ही बनाया था, दाल चावल और आलू की भुजिया ही बनाई थी मैंने। और ये ना फिर शाम के टाइम का है, पतिदेव ना चले गए थे फिर आशी की ड्रेस लेने के लिए। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि एक जो है ड्रेस वो रह गई थी, तो वो सिल चुकी थी और बार बार कॉल आ रहा था वहाँ से, पर वो ना दूर है तो अकेले मैं इस वजह से जा नहीं रही थी। तो आज ये आए हैं ना तो वो लेके आए थे, और हम लोगों ने बोला था बच्चों को कि शाम को पार्क चलेंगे, लेकिन फिर शाम को क्या है ना नीचे कोई था नहीं, गेट बंद था, तो ऐसे में फिर पूरा घर छोड़ के जाना सही नहीं लग रहा था, तो फिर हम गए नहीं। इस चक्कर में ना आशी फिर बहुत ज़्यादा रो रही थी, मान ही नहीं रही थी। मतलब वो होता ना कि बच्चों से आप एक बार कुछ बोल दो तो फिर एकदम जिद पे अड़ जाते हैं, तो आशी का ऐसा ही, अगर हम गलती से भी उसको कुछ बोल देते हैं ना तो फिर वो भूलती नहीं है, फिर उसको याद ही रहता है, आप कितना भी समझा लो मना लो सुनती नहीं है। उधर क्यों खेलो, उधर लग जाएगी इन लोगों को, इधर खेलो ना। मारना नहीं, जोर से लग जाएगा, धीरे धीरे मारना। बहुत अच्छा बैट है आशी तुम्हारा तो। तुम देखो मैं बैटिंग करूंगा। लो ओ हो। अब तुम देखो मैं मारूंगा। ये वेरी गुड छोटा, शाबाश। लो बॉल ला, बॉल ला। ओ हो। मैं जरा फील्डिंग करूं। ये वेरी गुड। हाँ लव यू। बड़ा सा कुछ डंडा नहीं है क्या उधर? ये झाड़ियों में मिल गई बॉल। बॉल ढूंढने के लिए तरस रहे थे। हाँ मम्मी पकड़ो पता चले मैं नीचे चली जाऊं बॉल को पकड़ते पकड़ते। अरे सारा काम अटकाते तुम्हारे पापा, देख रही हो। उस पेड़ पे लटकाए हुए चारा मधुश्रावणी में सब तोड़ी छल यार, इतना अगर मधुश्रावणी हुई ककरो तो भेज देते सबटा। अरे तो फेंक दो। तो शाम को फिर हम लोग बच्चों को लेके छत पे आ गए थे, क्योंकि पापा है तो पापा के साथ दोनों जो है खेल लेते हैं अच्छे से। मौसम इतना अच्छा हो रहा था और साथ में ना रेनबो भी आ रहा था, तो दोनों बच्चों ने ही दिखाया देखो मम्मा रेनबो आ रहा है, और आसमान बहुत ही सुंदर लग रहा था। इधर हमने सोचा कि चलो छत पे खेलेंगे तो दोनों भूल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं भूले, वापस से वही जिद आ गई कि पार्क क्यों नहीं लेके गए। तो फिर मुझे ना पार्टी भी देना था इन लोगों को, तो मैंने फिर यहाँ पे मंगवाया था पिज़्ज़ा। तो मुझे तो खाना नहीं था, मेरा फास्ट था, तो पतिदेव के लिए और बच्चों के लिए मंगवाया था। इनको भी एक्चुअली याद नहीं था कि मेरा फास्ट है, तो जब आ गया ना फिर ये लोग जब खा रहे थे तो ये बार बार बोल रहे थे कि तुमने बोला क्यों नहीं कि मेरा व्रत है, नहीं तो नहीं मंगवाते। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि फिर ये चले जाएंगे, अभी पता नहीं फिर कब आएंगे नहीं आएंगे, तो इस वजह से मैंने कहा चलो खा लो कोई बात नहीं है। तो ये आशी का फेवरेट वाला आता है, आशी को मशरूम बहुत पसंद है और बाबू को पनीर। तो फिर इन लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, उसके बाद फिर हम लोगों ने गेम खेला था, काफ़ी देर तक खेला था। और सच में बच्चे पता है ये चीज़ें बहुत मिस करते हैं, पापा रहते हैं ना तो बच्चे खेल लेते हैं इनके साथ या मस्ती मजाक चलता रहता है, इस वजह से। अब जब मैं अकेली होती हूँ ना तो मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती है, बाकी चीज़ों से। तो मैं अपने हिसाब से तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम दूँ या चीज़ें करूँ, पर फिर भी ये रहते हैं तो बात अलग होती है। मैं भी फ्री होके काम कर पाती हूँ और ये बच्चों का ध्यान रख लेते हैं, तो बच्चे भी खुश रहते हैं। तो तभी ये जब नहीं रहते ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं इनको, और बोलते हैं कि पापा के साथ बहुत मज़ा आता है।
यहाँ पे भी ना हम लोग खेल रहे थे कौवा उड़ मैना उड़। तो ये बच्चों का गेम है, पर आज हम लोगों ने सबने साथ में मिलके खेला था, तो सच में बहुत मज़ा आया था। हाँ चुप हो जाओ। पूछो क्या पूछना है तुमको, क्या लोगे पूरी सब्जी, हलवा पूरी, पूछो। जल्दी पूछो। पूरी। ओहो बच्ची को खूब पूछ रहे हो भैया। ठीक है कोई बात नहीं, तो खेल है, खेल में खेलेंगे ना। चलो पूछो। करो। डालो मसाला। अरे नहीं, मसाला डाल दो तो और मसाला नहीं डाल। ज़्यादा मसाला खाना पूरा बनाओ। बनाओ। हाँ बनाओ फिर डालो। नीचे बैठ के चलो, बैठ के खेल लो। अब पूछो। हैं? तुम पूछो क्या लेना। क्या लोगे? आलू पूरी। कि दाल पूरी। ठीक है आपको मैं थोड़ी। तो काफ़ी देर तक हम लोग खेलते रहे, मतलब कि जब अंधेरा हो गया ना तब जाके फिर हम लोग नीचे आए। नीचे आने के बाद ना फिर दिया वगैरह मैंने जलाया, पूजा करी, और उसके बाद ना बच्चों को मैंने नीचे बिठाया टेंट हाउस में। ये ना शायद इनका कोई कॉल आया था, तो ये छत पे गए हुए थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना रूम को ठीक कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने और बच्चों के पापा ने सब ने मिल के ना बहुत हालत ख़राब कर रखी है। तीनों ही जो है ना उछल कूद करते रहते हैं। और मुझे ना बेडशीट भी चेंज करनी थी, क्योंकि ये वाइट कलर की है ना, तो गंदी भी मतलब लग रही थी। उतनी तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मतलब खुद ही लगता रहता है। तो मैंने सोचा अभी चेंज कर देती हूँ। और तबीयत जो है ना मेरी अभी भी मतलब, एक तो वीकनेस भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। सारी चीज़ें ना एक एक करके होती जा रही है। मतलब मैं सोचती हूँ एक चीज़ से निकलूँ अभी, तो दूसरी चीज़ जो है ना पहले से तैयार रहती है। और मेरा तो व्रत ही है, तो खाने में मतलब नमक नहीं खाऊंगी मैं, तो देखती हूँ अभी कुछ भी खा लूँगी। जो कि क्योंकि बनाने का मेरा खुद के लिए मन नहीं कर रहा था, और इन लोगों ने ना पिज़्ज़ा खा लिया है, तो इन्हें भी कुछ खास भूख नहीं थी। पर अभी ना ये जाएंगे रात को, तो मुझे इनके लिए रास्ते के लिए खाना बनाना था। मतलब ये जाते हैं तो मैं उनको पैक करके दे देती हूँ, ताकि ये वहाँ पहुँचकर मतलब घर का खाना ही खा पाए। और यहाँ पे भी आ गए थे तब तक। तो अभी ना मुझे बस वही है कि इनके लिए खाना बनाना है, बाकी इतना कुछ नहीं था खाने का। नहीं तो ना मेरी बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी मैं कुछ भी करूँ। और ये भी लग गए थे अपनी पैकिंग वगैरह में। तो ज़्यादा कुछ इस बार पैकिंग का है नहीं, क्योंकि कुछ लेके ही नहीं आए थे। बस वही है जो कुछ भी लेके जाना था थोड़ा बहुत, तो वही सब चीज़ें जो है रखनी है। यहाँ पे मैंने दूसरी वाली बेडशीट बिछा दी है। पिलो कवर मैंने नहीं चेंज किया, वो मैं अभी कल करूँगी, क्योंकि ये भी मैंने बस ज़बरदस्ती किया था, मेरे से करने की ही इच्छा नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। कभी कभी पता नहीं क्या ही हो जाता है तबीयत को, मतलब सही चलता रहता है और फिर जब ख़राब होना होता है ना, तो वो एक एक हफ्ते जो है ना ऐसे ही बस खिंचता जाता है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो इनके लिए ना मैं बनाऊंगी दाल की पूड़ी, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मैंने बना रही हूँ, ताकि सुबह बच्चों को भी लंच में मैं यही दे दूँगी, क्योंकि बच्चों को पसंद भी आई थी उस दिन, और उस दिन बोल भी रहे थे, तो मैंने दिया नहीं था। तो आज मैंने थोड़े एक्स्ट्रा बनाए थे। दाल मैंने पहले से ही भिगो के रख दिए थे, तो यहाँ पे सेम उसी दिन के जैसे मैंने बनाया था। इसके अलावा ना मैंने इनके लिए ये दलिया का प्रीमिक्स बनाया है, ताकि वहाँ पे ये खा लिए। मैंने अभी ट्राई किया है, अगर इनको अच्छा लगा और सही रहा तो फिर मैं ज़्यादा बना करके इनको दे दूँगी। ये मतलब ऐसे है ना कि गर्म पानी में डालो और बस 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। छोटा जा रहा हूँ। हाँ बाय बाय कर दो, मुझसे बोल दो बाय। अरे आंख भी खोल देंगे बेटू ने, ठीक है ना। सो जाओ, जाओ। बाय छोटा, बाय कर दो, मुझसे बोलो बाय। ऐसे जा रहा हूँ बेटा, ठीक है। ठीक है, अच्छे से रहना। हाँ ठीक है। तो बच्चों से मिलने के बाद ना फिर ये नीचे चले गए थे, और इन्होंने अपना एक फ़ोन जो है वो चार्ज में ही लगा छोड़ दिया था। तो वो तो अच्छा है कि मतलब याद आ गया, तो फिर मैं लेके आ गई थी, और जो बाइक वाले भैया हैं वो भी आ गए थे। और जैसे ही हम लोग नीचे आए ना, वैसे ही लाइट चली गई थी। तो पूरा जो है अंधेरा अंधेरा ही लग रहा है। वैसे लाइट जाती नहीं, पर कभी कभी ऐसे होता है। और कैसे ये एक दिन निकला बिल्कुल भी पता नहीं चला। वैसे ये ऐसे तो बहुत कम ही आते हैं, दो दिन के लिए तो, या 3 दिन के लिए आते हैं। पर इस बार बस बच्चों की वजह से आए थे, और बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती इनको भी, क्योंकि कल भी जग के आए थे, थकान हो गई।
और अभी भी जाएंगे तो मतलब रात का टाइम है, मुझे लग रहा है 2 बजे की ट्रेन होती है इनकी, तो सुबह पहुँचेंगे तो फिर यही हो जाता है, जागना ही पड़ता है, फिर सुबह जो है इनको ज्वाइन करना पड़ेगा ऑफिस में। पर वही होता है, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है करनी पड़ती है। यहाँ पे ना मतलब लाइट थी नहीं, तो बाहर बिल्कुल ही अंधेरा था, तो मैं वैसे तो जब तक ये जाते नहीं मैं आती नहीं हूँ अंदर, लेकिन अंधेरा था तो थोड़ा सा मुझे भी डर लग रहा था, और इन्होंने भी बोला कि मतलब चले जाओ, तो फिर मैंने ना गेट को बंद कर लिया था। लाइट होती ना तब तो मैं फिर खड़ी रहती हूँ, जब तक कि ये चले नहीं जाते, इनकी बाइक नहीं चली जाती। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।